हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पर आज हम कंप्लीट या वीडियो लेके आया हूं। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा डेरिवेशन, साथ ही साथ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे चेंज करेंगे, इस पर भी इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा कि लास्ट तक में आपको पूरा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ही आपको इस समय पढ़ना है, ना कि पूरा आपको चैप्टर ही पढ़ना है, क्योंकि हमने मैथ में गलती किया कि इंपॉर्टेंट के बजाय मैं चैप्टर बताने की कोशिश किया, बट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं इस वीडियो में मैं केवल इंपॉर्टेंट बताऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव हम कैसे करेंगे। आपको पहले हम रटा दूंगा, फिर उसको प्रूव कराऊंगा। देखिए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने का क्या मतलब है कि लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस प्राइम। एस प्राइम इज मूविंग टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इतना लिखने के बाद छोड़ देंगे। फिर हमने क्या बनाएंगे, एक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम लिख लेता हूँ, इतना लिखता हूँ पहले। यहाँ लिखना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देखिएगा। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम of reference यस एंड एस प्राइम एंड यहाँ तक रट गया ना। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलिए, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपका भी फायदा नहीं होगा, हमारा भी। क्या हो रहा है यार, हमारा चैनल भी मोनेटाइज नहीं, तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग बोलिए यार। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस एंड एस प्राइम। फिर बोलेंगे क्या कि यस प्राइम इज मूविंग टू, फिर यस प्राइम मूविंग टू S prime moving to S prime moving to constant velocity with constant velocity v and positive x axis, moving to positive x axis, दिख रहा है, पॉजिटिव x axis along at constant। देखिए, मैं ये किताबी भाषा नहीं लिख रहा हूँ, न तो ये हमारा कुछ लैंग्वेज है कहीं का। ये हमने खुद निकाला है कि हाँ, ये देखिए कि लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। ये हमारे नोट्स में जो भी बड़े बड़े लैंग्वेज है, मैं उसको छोटा करके मैंने भी जो रटा था उसको मैं आपको रटा रहा हूँ। मैंने जो लिख के आया था मैंने इसी तरह से लिखता हूँ। देखिए, हमारे मीनिंग में भी गलती हो सकती है, तो मीनिंग में जो भी गलती होगी तो उसे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश ज़्यादा ठीक नहीं है, मेरा मैथ ये मैंने मैथ में ही बहुत गलती कर दिया हूँ यार। चलिए मैं वो छोड़ता हूँ, पीछे वाला पछतावा नहीं किया जाता है। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब हम लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने जो माना है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने का क्या मतलब है कि यहाँ एक लाइट सोर्स रहेगा, एक उसके कंपैरिजन में जो मूव करेगा उसका वो लेंगे। तो हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये हो गया और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ध्यानपूर्वक थोड़ा बनाइएगा। यहाँ पर हम लाइट सोर्स रखेंगे, ये हमारा ओरिजिन ओ हो गया और ये ओरिजिन हमारा ओ प्राइम हो गया, ठीक है। ओ प्राइम का ऊपर है ओ का प्राइम के ऊपर डैश लगा है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये लिख लिया। अब फिर एट पॉइंट पी पर हमें यहाँ एट ओरिजिन से, इस ओरिजिन से हमें यहाँ पर देखना है कि क्या मिल रहा है। फिर हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया पी, इसको लिखता हूँ क्या कैसे है, फिर अब इसको पहले आपको लिख देता हूँ, फिर उसके बाद रटवाता हूँ। चिंता मत लीजिए कि मैं एक ही थोड़ा ही पढ़ाता हूँ, बट रटवा दूंगा, ध्यान में रखिएगा। एट पॉइंट पी यहाँ पर हो गया पी। अब हम क्या मानेंगे कि ये हमारा यहाँ पर ये और ये, अब इसका कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा, इसके लिए इसके सापेक्ष में, इसके कंपैरिजन में इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, इसके कंपैरिजन में इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो हमने क्या मानूंगा, लेट द कंसीडर इक्वेशन जो है इनका, जो हम कोऑर्डिनेट लिखता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। पहले लिखता हूँ द इक्वेशन प्रोवाइडिंग टू रिलेशन देन कोऑर्डिनेट एट ओ एंड ओ प्राइम,
कोऑर्डिनेट ओ एंड ओ प्राइम का लिखा, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ओ एंड ओ प्राइम इज लिख देंगे। देखिए मैं ना तो कहीं के नोट्स छपवा रहा हूँ ना तो कुछ, जो इसमें समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है मैं वही कर रहा हूँ। दिख रहा है, आंख से दिख रहा है कि नहीं। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस एंड एस प्राइम, एस इसका सॉरी या ये एस प्राइम है, ये एस है, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, एस टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, एस एंड एस प्राइम, ये एस प्राइम इज मूविंग टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और इसका अब वेलोसिटी क्या है, v है, पॉजिटिव v है, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, o एंड o प्राइम इज कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे, o का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो सकता है, x y z इंटू टी, ये हमारा लाइट सोर्स है, ये हमारा सोर्स है। तो यहाँ पर हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे वहाँ हमारा टी नहीं आता है, टाइम नहीं आता है, और जब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे तो वहाँ टाइम आ जाता है। तो टाइम का पीरियड वहाँ पर थोड़ा सा उसका महत्व कम हो जाता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। देखिए इसका कोऑर्डिनेट, ओ का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है कि एक्स वाई जेड टी। देखिए मैं चिल्ला रहा हूँ, आपके लिए चिल्ला रहा हूँ, तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि सभी जानकारी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सब कुछ जानकारी देता हूँ। साथ ही साथ BHU DU AU के लिए मैं एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही CUET के भी जानकारी देता हूँ। तो आपके रिलेटेड कोई भी बंदा हो तो उसके पास हमारा वीडियो जरूर भेजिए, जो मैंने CUET के बारे में बताया है तो उसके पास जरूर भेजिए, और पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। देखिए ओ के सापेक्ष हमने ये लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या कर रहा हूं कि ओ प्राइम के साथ ओ प्राइम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम लिख लिया। थोड़ा लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ये फंसा ले रहे हैं। फिर हमने क्या लिखेंगे, इनका लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन पूछने को बोलता है, एक दे देता है आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो। तो हम इस समय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये बात भी रखिएगा। जब भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आए तो यही लिखिएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे तो भी यही लिखिएगा। देखिए अब इसका लीनियर इक्वेशन, देन लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम इज इक्वल टू द a11x, याद करिए a11x a12y a13z a13z प्लस a14t, ठीक है। y प्राइम इज इक्वल टू द a21x प्लस a22y a22y प्लस a23z प्लस a24t। फिर z प्राइम इज इक्वल टू द a31x प्लस a32y प्लस a33z प्लस a34t, ठीक है। यहाँ थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो बोल आप लोग उतारिएगा। t प्राइम इज इक्वल टू द a4। देखिए मैं कैलकुलेशन आपको सिंपल कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगा सीरीज में। आपके 3z प्लस a44t। अब देखिए जो हमारा ये पार्टिकल है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमें पहले जो ये a1 a2 a3 ये लिखेंगे, ये क्या है पहले बताएंगे। वेयर a11 a12 डॉट 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 a43 a44 इज कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट हो गया, और सिंस हम जानता हूँ, क्या जानते हैं कि पार्टिकल हमारा किस तरह से मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वाई जेड पहले इक्वेशन से 0, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस में टाइम पीरियड और टी रहेगा, और वाई एक्सिस में केवल एक ही कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, जेड एक्सिस में कुछ नहीं मूव कर रहा है, केवल जेड मूव कर रहा है, वाई मूव कर रहा है। और टी प्राइम में टी एक्सिस में टी हमारा एक्सिस अभी डिसाइड नहीं है, बट यहाँ पर हमारा एक्स और टी बचेगा। तो हमने लिखेंगे क्या कि सिंस ये मूव कर रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, सिंस मूविंग, सिंस लिखना चाहिए, सिंस मूविंग
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा तो क्या क्या जीरो होगा बताइए, बोलिए। जब तक बोलेंगे तब तक आपको आएगा नहीं, जब तक, क्योंकि इस समय आपको बोलना ही बहुत ज़रूरी है। बोलिए आप लोग क्या जीरो होगा। अभी हमने बताया कि केवल एक्स एक्सिस में केवल ये और ये जीरो होंगे, तो क्या जीरो होगा, A12 इज इक्वल टू द A13 इज इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन में आएंगे तो क्या जीरो हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू द, ये y वाला नहीं जीरो होगा, A23 A24 जीरो हो जाएगा, इसमें भी यही जीरो होगा। ये फिर साथ ही साथ इसमें क्या, ये वाले इक्वेशन में क्या जीरो हो जाएगा, A42 और इज इक्वल टू द A43 इज इक्वल टू 0। अब बचा क्या, ये और ये। अब इक्वेशन ये जो ये मिला, ये इक्वेशन इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे, बचेगा क्या, देन देयरफॉर इक्वेशन, जो हमारी ये इक्वेशन निकल के आएगी, यही इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे कि अब हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के पहले स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमने ये जो ये निकाला, अभी ये को इसमें हम रख देंगे, इसमें रखेंगे तब क्या आएगा। देखिए मैं कापी में लिखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है यार। देखिए ये सब जितने भी हैं, इसको हम इक्वेशन इसमें रखेंगे, तो रखेंगे क्या मिलेगा। आप लोग भी कैलकुलेशन करते चलिए, हमारा कैलकुलेशन ना देखिए, केवल सहायता लीजिए बस कि क्या है। तो आप लोग देखिए कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू द A11 एक्स प्लस A14 टी बचेगा, y प्राइम इज इक्वल टू द A22 y बचेगा, z प्राइम इज इक्वल टू द A33 z बचेगा, और t प्राइम इज इक्वल टू द A441 x प्लस A44 t बचेगा। ठीक है, अब हमारे क्या कर रहा है कि ये जो मूविंग कर रहा है एट इनिशियली। अब इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, ये हमारा इक्वेशन मुझे इसे हम स्टार बनाता हूँ, ठीक है, स्टार, क्योंकि यही इक्वेशन में जो ये कांस्टेंट हैं, इन्हीं को फाइंड आउट करना है अब हम मुझे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंस मैं जानता हूँ, क्या जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इनिशियल में वो जो घूम रहा है, ये वाला फ्रेम जो घूम रहा है, वो एट टाइम टी पर ये जीरो घूम रहा है, वेलोसिटी भी इसका जीरो है। एट पॉइंट, अगर यहाँ पर हम फ्रेम आप पे आ जाएं तो यहाँ पर क्या होगा कि एट पॉइंट टी पर ये कुछ वेलोसिटी मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये नहीं मूव कर रहा है, तब यहाँ पर हमने क्या लगाएंगे कि इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। इनिशियली t इज इक्वल टू 0, देन ओरिजिन O एंड ओरिजिन। देखिए ये आप लोग भी अपनी भाषा बना सकते हैं, ये हमारी भाषा है ना कि किताबी भाषा। मैं पहले बोल रहा हूँ, आप लोग भी अपनी भाषा बनाएं, क्योंकि जो भी यहाँ पर हो रहा है वही लिखिए, ठीक है। और कैलकुलेशन एकदम सिमिलर रहेगा, कैलकुलेशन में कोई त्रुटि नहीं होगी, ये दिमाग से निकाल लीजिएगा। बट जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज किसी से मैच हमारा नहीं करेगा, ठीक है। लैंग्वेज हम आपको दिखा दूंगा, हमारी नोट से एकदम चेंज रहेगी। फिर उसके बाद हमारी नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो हमारे नोट्स टेलीग्राम पे उपलब्ध है, रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर। नहीं जुड़े हैं तो जाकर जरूर जुड़िए, वहाँ से आपको टेलीग्राम पर रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर मिल जाएगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ साइड से लेकर चलिए, जैसे कि यूट्यूब, टेलीग्राम, ऐसा ही टेलीग्राम आपका हो गया, और साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम, जहाँ से भी हमारी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप लोग मुझे याद कर लेंगे, वहाँ मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा, ठीक है। वहाँ मैं प्रमोशन करने की बात आ जाती है, मैं बोल दूँगा। फिर साथ ही साथ कुछ भी बात आती है तो आप लोग भी कुछ ना कुछ लेके चलिए, क्योंकि एक ही चीज़ पर रहेंगे तो कुछ नहीं, अनसक्सेसफुल होंगे तो दूसरा तो आपका तैयार रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग दूसरा लेके चलिए। तो देखिए ये चलते रहिए, जहाँ भी डाउट रहेगी, जिसके बारे में पूछेंगे तो मैं तुरंत जवाब दूंगा। आप लोग इंस्टाग्राम कैसे बनाएं, टेलीग्राम कैसे बनाएं, ये सब के बारे में अगर पूछेंगे तो मैं भी इसके पर भी जानकारी खूब रखता हूँ, फिर उसके बारे में बताऊँगा। पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ,
देखिए ओ प्राइम जब हम ओ प्राइम हमारा जब आएगा तो ओ प्राइम के लिए हमारा जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप लोग समझिए ये वाले पेयर जब हमारा टी पर ये यहीं पर है, बट ये प्रकाश की चाल से चल रहा है। जब हमारा प्रकाश की चाल से मतलब स्पीड ऑफ लाइट की चाल से ये चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ की है, तो ये कुछ मूव कर लेगा जब तक ये जीरो है। ठीक है, अब इनका ओ प्राइम पर हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू वी टी हो जाएगी एंड x प्राइम जो होगा वो जीरो रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा इक्वेशन ये है फर्स्ट, अभी इसी इक्वेशन में रख देंगे, इसमें इक्वेशन 1 में, तो x प्राइम इज इक्वल x प्राइम, देन इक्वेशन ये, देन इक्वेशन आप लोग इतना लिख देंगे, देन इक्वेशन ऊपर वाला इक्वेशन आप लोग सजेशन दे देंगे कि a11 x इज प्लस a14t, ये वाला वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू द वी टी ये x की वैल्यू रख दिया a11 प्लस a14t। अब हम मुझे क्या लिखेंगे, ए टी खत्म हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ। फिर a11 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, a11 की वैल्यू क्या आएगी, a11 की वैल्यू ना निकालूँ, ठीक है। फिर मैं निकालता हूँ टी से यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस वी a11 इज इक्वल टू द a14। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करें कि a14 की वैल्यू यहाँ से मिल गई, a14 की वैल्यू। अब इसी इक्वेशन में रख देंगे, इसी इक्वेशन में, इसे हम इक्वेशन 1 बना लेता हूँ। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बना लेता हूँ। देन इक्वेशन 1 थोड़ा सा हम तेज स्पीड बताता हूँ, स्पीड में देखिए। देन इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू द क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा a11 x माइनस, अब ये वैल्यू को यहाँ पर रख रहा हूँ तो वी टी a11 हो जाएगा। ठीक है, a11 को हमने कॉमन लिया, फिर x माइनस वी टी हो गया। ये हमारी इक्वेशन हमने, ये इक्वेशन को हमने कुछ और नाम लेता हूँ, और नाम लिख देता हूँ m1। ये हमारा इक्वेशन यम से स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ तक की भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग आंसर मिला लीजिए। एक के आप लोग 3 नंबर तैयार हो गया। अब इसके आगे चलता हूँ, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा विस्तार करता हूँ। ठीक है, अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का विस्तार करता हूँ। विस्तार करने का क्या मतलब है कि अब हम टाइम देखता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। इनको कंपेयर करके हम a11 और इसका कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू निकालते ही मुझे मिल जाएगा जो मिलना चाहिए। फिर उसके बाद मैं गैलीलियन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का कंपैरिजन भी करा दूंगा। देखिए, अब आपको पास है, इतने को रिवीजन करा देता हूँ। हमने क्या किया था, लेट अस कंसीडर, आप लोग पढ़िए। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस प्राइम। एस प्राइम इज मूविंग टू कांस्टेंट वेलोसिटी वी, एस प्राइम इज मूविंग टू कांस्टेंट वेलोसिटी वी एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। देन हमने क्या बनाया, उसका ये बनाया। आप लोग मिलाते रहिए। देखिए हमने क्या बनाया, ये बनाया, कोऑर्डिनेट बनाया ये, और ये इसका हमने कोऑर्डिनेट लिखा, कोऑर्डिनेट ओ एंड ओ प्राइम का मैंने वैल्यू लिख दिया। वैल्यू लिखते ही तुरंत मैंने लिखा कि x प्राइम इज इक्वल टू द, इसका लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन को लिखते ही मेरे को मिला कि क्या ये इसमें क्या क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट लिखते ही क्या मिला हमें, मुझे कांस्टेंट लिख दिया। कांस्टेंट ये कांस्टेंट है जो हमने लिखा, उसको बताऊंगा कि क्या a11 a12 a13 a14 क्या है, उसे बताऊंगा कि ये कांस्टेंट है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि सिंस ये मूविंग कर रहा है, कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, सिंस ये मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, देन जिसके लिए ये सब जीरो हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, देन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन हम डबल स्टार बना लेंगे, इस डबल स्टार बना लेंगे। ठीक है, डबल स्टार बनेंगे। देन इक्वेशन इससे मुझे ये मिल गया, ए स्टार इज इक्वल टू द a11 x a12। फिर इसके मिला क्या, y प्राइम इज इक्वल टू ये, z प्राइम इज इक्वल टू ये। फिर इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। इनिशियल कंडीशन में हमारा t इज इक्वल टू 0 पर, देन इनिशियल पे एट ओरिजिन ओ पर हमारी जो है v वेलोसिटी है वो भी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी यहाँ पर v भी 0 हो जाएगी। एंड ओरिजिन ओ प्राइम पर x हमारा जो है x बराबर vt हो जाएगा, एंड x प्राइम इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा। जिन हमारा इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये पाया। इसके बाद मैंने ये a14 की वैल्यू निकाला। a14 की वैल्यू निकालते ही इक्वेशन फर्स्ट में रखा। इक्वेशन फर्स्ट से मिल गया हमारे x प्राइम इज इक्वल टू द a11 x माइनस vt मिल गया है, हमारा इक्वेशन मिल गया। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे,
जितने भी कांस्टेंट हैं इसका वैल्यू निकालेंगे। अब निकालने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए कि टाइम कितना लग रहा है ये पहुंचने में एट पॉइंट पी पर, यहाँ से पहुंचने पर एट पॉइंट पी पर कितना टाइम लग रहा है। टाइम को निकालते ही जैसे निकालेंगे वैसे मिल जाएगा मेरे को कि कितने पर ये जा रहा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ टाइम निकालते हुए चलता हूँ। देखिए आप लोग टाइम निकालना, थोड़ा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए आप लोग a11 की वैल्यू मिल गई। अब a11 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे टाइम पीरियड की आवश्यकता पड़ेगी। अब टाइम पीरियड को हम निकालना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि आपका एक इक्वेशन यहाँ से कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ तक कि आपके आंसर में मिलाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। आप लोग आंसर चेक करिए। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ दूसरे पर। थोड़ा सा कलर यहाँ पर चला गया क्या, कुछ नहीं सही दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं दिखता हूँ क्या, अब मेरा टाइम जो लग रहा है टाइम व्यू पर चलता हूँ। दैट एट टाइम टी पर जो हमारा एट टाइम टी जो हमारा ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ओपी इन फ्रेम किसके कारण, ये ओपी किसके कारण है, फ्रेम एस के कारण। ओ डैश पी किसके कारण, फ्रेम एस डैश के कारण। एट फ्रेम, देखिए जो भी आंख से दिख रहा है मैं वही लिख रहा हूँ। एट किसके कारण बताओ, एट एस। अरे यार बोर्ड होता तो बहुत मज़ा रहता है यार, बोर्ड होता तो मैं बहुत जल्दी बोलता था। एस के कारण, ठीक है, एस के कारण एट फ्रेम। आप लोग थोड़ा सा सहायता कर सकते हैं, कर दीजिए, हमारा बोर्ड आ जाए यार। देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोर्ड ले लूँगा तो आपका हो सकता है मैं लीनियर अलजेब्रा पूरा ख़त्म कर दूँगा फ्री में। मैं पहले से वादा कर रहा हूँ, अगर बोर्ड मेरे पास आ गया तो आप लोग कुछ अगर सहायता हो सकती तो सहायता कर दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर एस, मैं इससे भी बेहतर मैथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले यहाँ बता देता हूँ कि टाइम कितना लगेगा। टाइम मैं मानता हूँ टी लग रहा है। टी इज इक्वल टू द, ये वाला पढ़े हैं ना, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ओ पी अपॉन वेलोसिटी हमारा ये हो गया यहाँ पर। अब ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2 अपॉन सी। देखिए मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, ये टी हो गया। ठीक है, अब इनको हम लिखेंगे। देखिए लिखना थोड़ा सा बनता है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से हमने सी को भी इधर लिया है, टी को भी इधर लिया है, 1/2 को इधर हटा दिया है, टी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन को हम m2 बना लेंगे, हम इसी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब कंपेयर किससे करेंगे, एट हमारा जो एक्वा कौन सा है, हम कंपेयर किससे कर सकता हूँ, कंपेयर मैं उससे ही कर सकता हूँ जो हमारे बराबरी का होगा, थोड़ा सा आगे चल रहा हो। तो हमारे बराबरी का इन्हीं ने ए भाई साहब चलाता है, तो इनके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर क्या करेंगे कि ये हमारा इससे कारण मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, क्या टाइम पीरियड आया। अब इसके कारण मैं टाइम पीरियड निकालूंगा, दोनों को कंपेयर कर दूंगा, बस कहानी मिल गई। इतना ही करना है। फिर देखिए ये स्टेप मैं पहले बता देता हूँ, फिर रटवाता हूँ आपको। देखिए एट, फिर क्या आएगा, सिमिलरली एट डिस्टेंस। देखिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, सिमिलरली। जहाँ भी आपका मीनिंग गलत हो भाई, मैं आपको आराम से तरीका बता रहा हूँ, नहीं अगर बोर्ड वहाँ भी लिख रहे हैं मीनिंग थोड़ा गड़बड़ हो रही है, गलत हो रही है, तो क्या करेंगे, ये ऐसे सिमिलरली लिख देंगे। ये सिमिलरली लिखा है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, कुछ वहाँ कटेंगे नहीं। आपका सिमिलरली के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस भाई। मैं यही मानता हूँ, मेरा भी बहुत मीनिंग गलत होता है, बट मैं अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखता हूँ कि क्या कैसा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, बस कॉन्सेप्ट ही बहुत मोस्ट ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट को ही बेस्ट करना, उसके साथ ही साथ आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है। ये भी मैं आदत बहुत जल्दी सुधारूंगा कि हमारी मीनिंग भी सही हो जाए, क्योंकि हमने मीनिंग में बहुत मार खाया है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि टी प्राइम इज इक्वल टू द हमें सिमिलरली जो हमारा ओ पी डैश है यहाँ पर, इसके कारण सिमिलरली एट कोऑर्डिनेट। अब किसके कारण, किसके कोऑर्डिनेट के कारण, बोलो किसके कोऑर्डिनेट के कारण, ओ प्राइम के कारण,
ओ प्राइम के कारण। सिमिलरली एट कोऑर्डिनेट ओ प्राइम को ओ प्राइम क्या हो जाएगा, ओ प्राइम हमारा क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ओ प्राइम कोऑर्डिनेट हो गया तो यहाँ पर हमारा टी भी चेंज है, डिस्टेंस भी चेंज है और प्रकाश की चाल तो वही है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वही है। तो देन हमारा टाइम पीरियड टी है, देन कोऑर्डिनेट हमारा चेंज है तो कोऑर्डिनेट भी हम लिखेंगे, देन टाइम पीरियड, देन टाइम टी प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ प्राइम पी अपान सी। ठीक है, ओ प्राइम का क्या मतलब है कि एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर का 1/2 अपान सी। अब मैंने इसको भी जब करेंगे खोल देंगे तो वाई प्राइम जेड प्राइम टी, ठीक है, इज इक्वल टू द टी प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कैलकुलेशन, अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, वाई प्राइम जेड प्राइम आप लोग, मैं मानता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, a11 a12 सारे कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है आप लोग समझिए सॉल्व करने का। अब इस जो ये इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या किसका वैल्यू रखेंगे, यम वन और इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 की वैल्यू हम रखेंगे, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, देन पुटिंग द वैल्यू, देन पुटिंग the value क्या कौन कौन सा, m1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, हमने इतने को पुट कर दे रहा हूँ। अब पुट करते ही हम पाऊंगे क्या, इक्वेशन 3 में क्या है, इक्वेशन m1 में क्या है, a11 x माइनस वी टी, a11 x माइनस वी टी ये है। अब इसका होल वर्ग लगाएंगे, फिर a22y शायद यही है, फिर a33z है, फिर यही है ना, देखता हूँ, हाँ a22 a33 a41x और a44t a41x, फिर a41x, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, a41x प्लस a44t का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन आप लोग करिए, देखिए मिलाते रहिए, कैलकुलेशन आप लोग मिलाते रहिए, मिलाना ही बहुत मोस्ट ज़रूरी है। टी प्राइम का भी वैल्यू रखे ना, टी प्राइम की वैल्यू है ना, टी प्राइम का, हाँ टी प्राइम यहाँ निगेटिव साइन क्योंकि यहाँ निगेटिव है, फिर सी स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे हम। फिर आप लोग देखिए मिलाते रहिए, थोड़ा सा भी गलती हमारा भी दिमाग है यार, हमारा भी मिस कर जाएगा, मिलाते रहिए, थोड़ा सा भी गलती होगी बताइएगा क्या आएगा। यहाँ से आप लोग देखेंगे a11 का होल स्क्वायर, ये सब अंदर घुस जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a11 का होल स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर -2a11 स्क्वायर एक्स वी टी प्लस a22 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस a33 जेड स्क्वायर, माइनस के साथ ही ये सब अंदर जाएंगे, सी स्क्वायर a41 एक्स स्क्वायर प्लस a44 टी स्क्वायर, ये हो जाए प्लस 2xt a44 फिर इतना हुआ। अब इक्वल टू 0। अब इसको मैं x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ, t को t के साथ, सबको एक साथ करूँगा। देखते रहिए, मिलाते रहिए, आप लोग भी अपने से मिलाते रहिए। मिलेगा क्या, a11 वो a11 प्लस माइनस c अंदर जा रहा है ना, a11 c स्क्वायर a41 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना मिल गया। अब इसके बाद दूसरा क्या मिलेगा, दूसरे वाले में वाई स्क्वायर कहीं नहीं है तो ए वाई स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख देंगे, फिर a33 जेड स्क्वायर। साथ ही साथ आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आप लोग थोड़े से भी जानकारी मिस करेंगे वहाँ कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। 3 नंबर 4 नंबर कैसे पाएंगे, पूरा 6 नंबर के आता है तो कैसे पाएंगे, इसलिए आप लोग कैलकुलेशन को मिस्टेक मत करिए। कैलकुलेशन का मिस्टेक करेंगे तो आप लोग अपना फल भुगत पाएंगे। तो चलिए मेरा कैलकुलेशन देखिए, आप लोग भी कैलकुलेशन करते रहिए। तो चलिए मैं देखता हूँ कि यहाँ तक। अब देखिए एक्स वी टी और एक्स वी टी यहाँ पर है हमारा, तो एक्स वी टी को हमने रखेंगे, एक्स वी टी हमारा टी स्क्वायर भी कहीं है, तो टी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर है टी स्क्वायर, तो दोनों को मैं रखूँगा तो क्या आ जाएगा,
यहाँ मैं करता हूँ, दिख रहा है ना, A11 स्क्वायर वी स्क्वायर और यहाँ पर टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर A44 का स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब क्या बच रहा है, अब वी टी एक मिल रहा है और यहाँ पर हमें एक्स टी मिल रहा है, मतलब एक्स टी को मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स टी को। तो निगेटिव साइन के साथ मैं टू दोनों में है, टू दोनों में है। देखिए थोड़ा सा एक्स और टी थोड़ा सावधानी पूर्वक लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जटिलता बन गई है थोड़ी, ठीक है। फिर x2 को हमने कॉमन लिया, क्या मिल जाएगा भाई साहब, x2 को हमने कॉमन लिया, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रखिएगा। x2 को हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ 2 भी कॉमन ले लिया है, तो बचेगा A11 स्क्वायर v, यही बचा। फिर इसके बाद यहाँ वाले में जब आएंगे तो यहाँ से माइनस सी स्क्वायर, एक्स टी को यहाँ से कॉमन ले लिया है तो A11, फिर A41 है, A41 और A44 बचेगा इज इक्वल टू द 0। अब हमें ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को क्या माना है, m2 माना है, और ये इक्वेशन को हमने 3 मान लेता हूँ, m3, ठीक है। कंपेयरिंग टू इक्वेशन, कंपेयरिंग टू इक्वेशन m2 एंड m3, ठीक है, m2 और m3। एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर ये सब है, ये सब लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। देखते रहिए। देखिए हम लोग ने दूसरा स्टेप भी पार कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग थोड़ा से अभी इसको मैं कैलकुलेशन करवाता हूँ। देखिए मैं याद करवा दूंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं याद करवा दूंगा, चिंता ना करिए कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता जा रहा है। तो आप लोग पहले से आप लोग करिए, फिर उसके बाद मैं नोट्स मिलवा के याद करवाऊँगा। चिंता बिल्कुल मैं नहीं करना है कि मुझे इतना बड़ा कैलकुलेशन मैं भाग जाऊँगा, तुरंत भागूँगा नहीं, जितना मेरे पास है दिमाग, थोड़ा सा मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं, बट थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा सा तो है, ठीक है। चलिए मैं इतना कर लिया, अब कंपेयरिंग करूँगा। कंपेयर करने के बाद हमने पाऊँगा कि A11 देखिए मैं कंपेयर करना रहा हूँ, ये वाला पूरा वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा और इसके सामने का गुणांक केवल 1 है, तो इसलिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो A11 स्क्वायर सी स्क्वायर 4 A441 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू द 1, और फिर A22 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, A33 स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 इक्वल टू द A22 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग है हमारा, इसका, तो ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्या चौथा मिलते आ रहा है कि टी स्क्वायर का कंपैरिजन हम करेंगे, टी स्क्वायर का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर का कंपैरिजन हमको लोग करेंगे A11 स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर A44। देखिए आप लोग स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि आपको मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग देखिए जो आप लोग पढ़ेंगे वही देखिए। आप लोग को मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मेहनत करते पढ़िए। A44 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही है ना। देखिए देखते रहिए, जो भी आया मैं वही लिखाऊँ। ए स्क्वायर वी स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ प्लस रहेगा ना, यहाँ प्लस रहेगा, क्योंकि अगर माइनस हमें कॉमन ले लिया हो पहले से तो प्लस आएगा, हाँ सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, और साथ ही साथ ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर यही बना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन, अब इक्वेशन ये अब ये आ गई, अब इसको भी सॉल्व करनी है, इतना बड़ा जटिलता बनी जा रही है, क्या बताऊँ। देखो अब इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन हम लोग यहाँ पर सिंपल वाला करना माने थे, 4 माना था, इक्वेशन में हम इसे 5 मानेंगे, इक्वेशन इसे हम 6 मानेंगे, इक्वेशन इसे हम 7 मानेंगे, इक्वेशन हम इसे 8 मानेंगे, इक्वेशन इसे हम 9 मानेंगे, ठीक है। इतना बड़ा होता जा रहा है, बट बड़ा नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे तो ये बड़ा नहीं है। अब हम इक्वेशन 9 से देखेंगे, इक्वेशन 9 फ्रॉम इक्वेशन 9 से हमने क्या पाया कि ये इज इक्वल टू ये हो जाएगी, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, v इज इक्वल टू द, इसको हम इधर ले जाएंगे माइनस A41 और A44 सी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग टू बोथ साइड,
स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, BOTH ना, बोथ साइड। तो स्क्वायर टू बोथ साइड हमने कर दे रहा हूँ। तो A11 का 4V² इज इक्वल टू द A41 का स्क्वायर C स्क्वायर, क्योंकि C पावर 4 हो जाएगा तो एक C² मैं इसको दे देता हूँ, एक C² मैं इसको दे दूँगा। देखिएगा अभी इसका लिए क्या फ़ायदा होगा, 4 स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखिए A41 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और A44 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 8, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 8 से क्या मिलेगा, A11 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू द C स्क्वायर A41 का स्क्वायर। और इससे क्या मिलेगा, A11 का स्क्वायर V² प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू द C स्क्वायर A44 का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन हम इसे 10 मान ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन 10। अब इसे इक्वेशन हम दोनों की इक्वेशन हम 11 मान ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन 10 एंड 11 से, ठीक है, इक्वेशन 10 एंड 11 से क्या पाऊंगा कि ये दोनों वैल्यू देखो, ये वाला इसे ही वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, A44 स्क्वायर V के पावर 4 है ना, V पावर 4, ये क्या मिल जाएगा, A11 स्क्वायर -1, और ये क्या मिला, A11 स्क्वायर V² प्लस C स्क्वायर, ये हुआ। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। कैलकुलेशन तो आपसे मैं मानता हूँ कि आपको आता ही होगा, क्योंकि आप लोग BSc कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए यार। इतना डीप जानकारी में क्या मैं जाऊँगा, मुझे लग रहा है कि कम समय में डीप जानकारी जाना उचित नहीं है। फिर हमने इसको कम गुणा करता हूँ, ठीक है, ये से ये ख़त्म, बचा क्या वही लिखो, जो बचा वही लिखो। बचेगा क्या मैं दिखा देता हूँ, बचेगा क्या, क्योंकि अगर लोग यहाँ कंफ्यूजन हो, ये बचेगा C स्क्वायर A स्क्वायर, ये बचेगा ये स्क्वायर। अब C स्क्वायर को मैं इधर कर देता हूँ, A स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अगला पेज में मैं चलता हूँ जल्दी से यार, अभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को आपको कंपेयर करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया, क्या मिलेगा, A11 का स्क्वायर को मैंने कॉमन लूँगा तो C स्क्वायर माइनस V² इज इक्वल टू, तो C स्क्वायर हो जाएगा। A11 को मैंने A11 इज इक्वल A11 स्क्वायर इज इक्वल C स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V² हो जाएगा। C स्क्वायर को मैं डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस V अपॉन C का होल स्क्वायर। अब A स्क्वायर ये यहाँ पर है, फिर A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस V अपॉन C का होल स्क्वायर। आपका यहाँ से एक ही फार्मूला मिल गया, अब लोग खुशी मनाइए। अब इसके बाद आपको क्या मिलता है कि अब हमें अब इसे मिल गया हमारा A11 की वैल्यू, तो इसे हम मान लेता हूँ इक्वेशन 1 स्टार डबल ट्रिपल स्टार जो भी मानना हो, स्टार पे स्टार मान लीजिए। फिर आप लोग को अब इसका वैल्यू निकालना है कि अब देखेंगे यहाँ ये वाली इक्वेशन से इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा A44 की वैल्यू। तो देन इक्वेशन 8 से हमने क्या पाऊंगा कि इक्वेशन 8 से हमने क्या पाऊँ कि A11 स्क्वायर V² माइनस C स्क्वायर A44 स्क्वायर इज इक्वल टू द C स्क्वायर निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब निगेटिव साइन को हम इधर लेता हूँ A11 का वैल्यू मिल गई है, खुशी मनाओ, जश्न बनाओ, और क्या करेंगे, हम नाचेंगे गाएंगे, ऐसे पेपर बहुत अच्छा हो जाए बस। A11 की वैल्यू क्या मिल के आई है, C स्क्वायर V² अपॉन, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप लोग भी करिए जल्दी से स्पीड से, क्योंकि समय बहुत तेज बीत गया यार, मैं क्या बताऊँ। C स्क्वायर V² प्लस C पावर 4 माइनस V² C स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V² इज इक्वल टू C स्क्वायर A144 का स्क्वायर। यहाँ से ये खत्म, C स्क्वायर की ये खाट दिया, बचा क्या, C अपॉन C स्क्वायर माइनस V² C स्क्वायर माइनस V² A44 स्क्वायर। अब A44 का भी वैल्यू मिल जाएगी हमारी क्या, अंडर रूट 1 माइनस V अपॉन C का
होल स्क्वायर, क्योंकि हम सी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 हो गया v/c का होल स्क्वायर, यही है हमारे। ठीक है, अब देखिएगा a11 और a44 की वैल्यू हमारी इक्वल है। सिंस a11 और a44 की वैल्यू हमारी इक्वल है, अब इक्वेशन हम किससे कंपेयर कर देंगे, हमारी जो ये वैल्यू मिल जाएगी, हमारी ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 9 में, इक्वेशन 9 फ्रॉम इक्वेशन 9 फ्रॉम इक्वेशन 9 का क्या है, a11v प्लस a44c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रख दिया a41 की वैल्यू 11 रखते ही मिल गई क्या हमारा a11 स्क्वायर v स्क्वायर प्लस a11 c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से a11 को हमने कॉमन ले लूँगा। ठीक है, a11 की वैल्यू कॉमन मिल गई, हमारी वैल्यू भी मिल जाएगी कुछ, a11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a11 मैंने कॉमन ले रहा हूँ तो थोड़ा सा a11 को हमने कॉमन ले लिया, a11 से यहाँ कॉमन हुआ तो v स्क्वायर a11 v स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पर v स्क्वायर नहीं है क्योंकि v स्क्वायर नहीं है, ये प्लस है। अच्छा यहाँ प्लस है, फिर a44 c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a11 यहाँ इधर से 0 हो गया, सब 0 खत्म कहानी, ये है वो गया। यहाँ से हम लाएंगे a11 है यार, a41 थोड़ी सी गलती हो सकती है बहुत बड़ी, तो ये 0 हो गया, a11 v प्लस थोड़ा सा हम रोक के चलता हूँ 0, फिर a41 c स्क्वायर इज इक्वल माइनस a11 v, और फिर इज इक्वल टू द a41 इज इक्वल टू द v/c स्क्वायर, फिर a11 यहाँ निगेटिव साइन लगा देता हूँ। अब a11 की वैल्यू क्या है आप लोग थोड़ा सा देखिए और बताइए मुझे, a11 की वैल्यू मेरे को क्या दिया है आप लोग थोड़ा सा बताइए, v/c स्क्वायर यही है a11 की वैल्यू। तो मेरे को मिल गई ये सब वैल्यू मिलते ही आप लोग लिखेंगे देन ये वैल्यू। अब जो वैल्यू आई है देखिए, ये वैल्यू को स्टार बनाए हैं, अब ये वाली वैल्यू को भी स्टार बना दें, इसे भी स्टार बना दें और इसे भी हम वहाँ स्टार बना देते हैं। आप लोग भी कुछ इक्वेशन का नाम लिख देंगे, कुछ भी इक्वेशन का, देन इक्वेशन स्टार ऑल स्टार। ठीक है, ऑल स्टार से हम पाऊंगा क्या कि ये वाली इक्वेशन में हमने पाया क्या है कि a11 की वैल्यू मिल जाए, यहाँ से हमारा काम हो जाए, तो x प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वी अपॉन √1 - v/c का होल स्क्वायर। ये कैसे आ गया, a11 की वैल्यू क्या है 1 - v/c, यही स्क्वायर तो है ना, 1 तो यही 1 की जगह रख दिया और ये ऊपर तो ऊपर है। फिर उसके बाद हमारी क्या आ गई दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ से a22 की वैल्यू कितनी आई है, a22 की वैल्यू 1, तो a22 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर जब रखेंगे a22 की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू द y हो जाएगा, z प्राइम इज इक्वल टू z हो जाएगा। उसी प्रकार से t प्राइम इज इक्वल टू द, थोड़ा सा यहाँ पर अटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बातें आ गई हैं, क्योंकि अब देखो a11 की वैल्यू क्या निकल के आई -v/c स्क्वायर और इंटू x हो गया। ठीक है, अब प्लस इंटू 1 - v/c का इनको तो लिखना ही लिखना है ये भाई साहब को, प्लस a44 की वैल्यू आई है 1/√1 - v/c का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया t हो गया। अब मैं कॉमन लूँगा, इसी को मैंने कॉमन लूँगा, कॉमन लेने के बाद पाऊँगा क्या कि ये माइनस वाले को उधर कर दूंगा, टी वाले को इधर कर दूंगा, क्या हो जाएगा भाई साहब थोड़ा सा बताइएगा। आप लोग बोलते रहिए, बिना समझिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं यार। आप लोग नहीं समझ में आएगा पुनः लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही बार में यार आपको भी समय नहीं है, मेरे पास भी डीप जानकारी जाने का भी समय नहीं है, क्योंकि आपको मैं डीप चला जाऊंगा तो आप लोग का बैक लग जाएगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। आप लोग देखिए सीरीज से भी पढ़िए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको भी पढ़िए। देखिए आप लोग को ये मिल गया। अब देखिए ये जो मिला अब इसे हम रिमार्क करेंगे,
ये हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम निशानी ख़त्म, यहीं तक प्रूव करना है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या किया था एक बार हम आपको करा देता हूँ कम से कम 3 मिनट में फास्टली रिवीजन। उसके बाद यहाँ तक तो हमने करा दिया था एक्स प्राइम इज इक्वल टू द ये वाला। अब फिर हमने क्या लिया था, देखिए हमने टाइम, अब हम टाइम को साथ हम कंपेयर करेंगे, टाइम के साथ हम कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेट ओ से, कोऑर्डिनेट ओ से हमारा कंपेयर करेंगे तब टी इज इक्वल टू द ओ पी अपॉन सी हो जाएगा। ओ पी इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1/2 सी स्क्वायर। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू द टी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगा। टी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द, ये हम इसको इधर लाएंगे, फिर इधर लाएंगे, यहाँ पर है, इसको हम इधर लाएंगे। इक्वेशन हमने m2 बना दिया। सिमिलरली एट कोऑर्डिनेट ओ प्राइम पर टी प्राइम इज इक्वल टू द ओ प्राइम पी अपॉन सी। फिर हमने इसे हम करेंगे एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर 1/2 लिखेंगे सी स्क्वायर। फिर इसको हम भाग करेंगे, फिर उसके बाद मतलब कि स्क्वायर तोड़ेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे, फिर ये जो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम की वैल्यू है, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम। फिर ये वैल्यू को हमने ये इक्वेशन से पुट किया, फिर ये वैल्यू, ये इक्वेशन को हमने तोड़ दिया। फिर इक्वेशन को तोड़ते ही मेरे को मिला क्या, ये मिल गया। इसको मिलते ही मेरे को एक्स स्क्वायर मतलब हम पहले से बोल देता हूँ क्या क्या मिला है, पहले मिला लीजिए। a11 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a11 स्क्वायर वाई स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस a11 स्क्वायर एक्स वी टी प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2 फिर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर a41 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a4 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस ये आएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर वी टी सी स्क्वायर फिर a44 और फिर a42। फिर इसको बाद हमने कंपेयर किया, ये देख लीजिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है क्या क्या आएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वाई जेड स्क्वायर को जेड टी स्क्वायर को टी और एक्स टी को साथ हमने निकाल लिया। फिर हमें ऐसा क्यों किया कि मैंने पहले इक्वेशन को कंपेयर कर सकूं। फिर कंपेयरिंग टू द इक्वेशन कंपेयर किया, मैंने कंपेयर किया तो पाया ये, कंपेयर किया तो पाया ए स्क्वायर a11 स्क्वायर सी स्क्वायर फिर a44 स्क्वायर a41 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 a22 स्क्वायर 1 a33 स्क्वायर 1। फिर हमने ये पाया। फिर इसके बाद हमने इक्वेशन 9 से पाया क्या, फिर इक्वेशन 9 में हमारा a41 है a44 है। फिर इसके बाद हमने दोनों को स्क्वायर टू बोथ साइड कर दिया, मैंने ये पा गया। फिर इक्वेशन पहले ये वाले इक्वेशन 5 और 8 से हमने देखा कि a44 और a41 और a44 की वैल्यू मिल रही है a44, तो मैंने वैल्यू को उठाकर इसमें रखा। फिर वैल्यू को उठाते ही मुझे मिल गया a11 की वैल्यू मिलते ही a11 की वैल्यू मिलते ही मैंने ये सॉल्व किया। सॉल्व करते ही पाया क्या 1/1 माइनस बी अपॉन सी का होल स्क्वायर। फिर हमने इक्वेशन 8 से देखा, फिर हमने a44 की वैल्यू पा गया। a44 की वैल्यू a11 की वैल्यू के इक्वल आ गई। फिर हमने a44 a11 की वैल्यू इक्वल हो गई, फिर दोनों के इक्वलिटी हमने सिमिलर कर दिया। फिर इक्वेशन नंबर 9 से देखा, तो a41 की वैल्यू मिल गई, a41 की वैल्यू मिल गई। तब देन पूरे इक्वेशन को देखा तो हमारी एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम की वैल्यू निकल गई। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए हमारा लेक्चर है, समझ में आए न जाए मेरे को थोड़ा सा मैं बताऊंगा ही, क्योंकि डीप जानकारी जब तक नहीं जाता हूँ तब तक मज़ा नहीं आता है। देखिए अब यहाँ थोड़ा रिमार्क डालेंगे, फिर उसके बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कंपेयर करेंगे। रिमार्क देखिए यहाँ ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। v अपॉन सी को हमने बीटा मान रहा हूँ, ठीक है, v अपॉन सी का होल स्क्वायर को हमने बीटा मान रहा हूँ। उसके बाद आपको रिमार्क करने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाऊँगा, आपको गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन को बताते ही ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा कहानी ख़त्म। उसके बाद आप लोग जो कहेंगे वो लाऊंगा वीडियो। थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए हमारा ये फिजिक्स का पहला लेक्चर था, आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो आप लोग बताइए कैसा लगा। फिर हम आपको बताता हूँ कि ये हमारा कांस्टेंट हो गया, रिमार्क लिखता हूँ, कांस्टेंट हो गया। फिर हमने क्या लिया कि जब हमने ये लिया तो 1/, ये स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, तो हमने क्या लिखा है कि 1/√,
1 माइनस बी अपान सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द क्या आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर को हमने क्या मान रहा हूँ, इसी को हमने गामा मान रहा हूँ, तो गामा मान रहा हूँ। देन इक्वेशन ये जो आया है ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो आया है ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, ये जो आया है ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम को वैल्यू निकालना था। तो ठीक है, अब हमारे इक्वेशन देन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, देन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, फिर वाई प्राइम इज इक्वल टू द वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, टी प्राइम इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा गामा माइनस वी सॉरी टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर। यही तो होगा ना यार, टी माइनस वी एक्स स्क्वायर सही थे ना। हाँ, टी माइनस वी एक्स अपान 1 माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर, मैंने इसे कॉमन ले लिया है तो बचेगा यही। ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया है, सॉरी यार, जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर एक सी स्क्वायर बचेगा, ये सब बाहर निकल गया है, ये बाहर निकाल लिया है ना, तो सी स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका ख़त्म होता है यहाँ से बारी। अब इसके बाद हम अपना आ जाता है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का कंपैरिजन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंज टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, यहाँ पर हमारी स्पीड, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या लिया था, स्पीड ऑफ लाइट लिया था, इन्होंने क्या लिया था, एक नेचुरल लाइट स्पीड लिया था, जैसे कि v लिया था, इन्होंने c लिया था। तो c के एट v के कंपैरिजन में तो ये बहुत कम है ना यार, तो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसीलिए हमारा जो है ये बना। तो इसीलिए हम इसको लेता हूँ थोड़ा सा क्या लेता हूँ कि हमारी जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर वेलोसिटी हमारी जो है वेरी स्मॉल है, सिंस इफ द वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल क्या, या इफ द वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, देन जो वेलोसिटी हमारे वेरी स्मॉल हो जाए तो देन एज कंपेयर जो टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी ग्रेटर देन एट नेचुरल लाइट, एट नेचुरल स्पीड ऑफ स्पीड, कोई भी स्पीड हो सकती है, जैसे कि हमारी जो वी स्पीड है ये वी स्पीड ये ग्रेटर देन होगा हमारी सी से। जब ये होगा तो हमारे जो वी स्क्वायर सी स्क्वायर है, वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, ये लेस देन आर इक्वल टू द जीरो हो जाएगा, एज लेस देन सॉरी मिनिमम ऑफ जीरो हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हमारा v अपान सी जो है सी स्क्वायर ही ये भी जीरो हो जाएगा आल्सो। जब ये जीरो हो जाएगा तो क्या मिलेगा, आप लोग देखते रहिए, ये जीरो हो जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से टी प्राइम भी आएगा, हाँ सॉरी यहाँ टी प्राइम भी आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई भाई, यहाँ टी प्राइम आएगा, हाँ यहाँ से हमने लिखना भूल गया था, यहाँ हमने इक्वेशन में ही गलती कर दिया होगा, टी प्राइम ये है, हाँ टी प्राइम ही आएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी ना, बहुत बड़ा दुख दर्द होगा, क्योंकि 6 नंबर का है भाई, मैं पूरा टोटली 6 नंबर का बता रहा हूँ। आपको कुछ भी पूछे यहाँ से आपका टोटल ओवरऑल 6 नंबर। तो ये वी स्क्वायर सी स्क्वायर भी लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो गया, तो देन जो ये बना 1 अपान 1 माइनस वी अपान सी स्क्वायर है, ये जीरो हो जाएगा, नहीं ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तब ये हमारा जो बीटा गामा की वैल्यू आई है ये भी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब गामा की वैल्यू हो गई 1, देन इक्वेशन अब रही ये वाला इक्वेशन, ये गैलीलियन वाला। ठीक है, गैलीलियन वाला इक्वेशन का उपयोग करेंगे, देन गैलीलियन वाला इक्वेशन उपयोग करेंगे, तो देन इक्वेशन इसे हम कुछ बना लेता हूँ, m6 बना लिया। ठीक है, देन इक्वेशन m6 कुछ भी बना लीजिए, इस इक्वेशन को हमने बना लिया कुछ। ठीक है, m6 जहाँ जो भी बनाए तुरंत लिख दीजिए, और जो जहाँ भी काम है तुरंत इक्वेशन बना लीजिए उससे।
तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू द एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू द वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू द जेड, टी प्राइम इज इक्वल टू द टी। यही तो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हमारा हो गया, यहाँ तक कि अपन पूरा प्रूव कर दिया हमने। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग दूसरा वीडियो कौन सा चाहते हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। हमें अभी इस समय बज रहा है कितना, 3:39 तक हमने वीडियो बनाया है, 3:39 तक। ये हमने 2 बजे से करीबन 2 कुछ समय से चालू किया था, 3:39 हो गया, लेक्चर 55 मिनट का चला। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू।